ये मैं और मेरी फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं और हम लोग हैं एमपी के एक लंबे से ट्रिप पे। वैसे तो ये व्लॉग दिसंबर 2025 की है, जब ठंड प्रचंड रूप में थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही, मगर थोड़ी देर हो गई अपलोड करने, तो सोचा क्यों ना अभी जब कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तब अपलोड करते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि ठंड में कैसा फील करते थे। सफ़र लंबा है तो थोड़ा सा लंबा व्लॉग तो होगा, बट मज़ा ज़रूर आएगा। पूरा व्लॉग देखना। और थोड़ी सी आवाज़ की, एक्चुअली बहुत ज़्यादा आवाज़ की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए माफ़ करना। चलिए अब व्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम है निखिल एंड वेलकम टू द अनदर जर्नी। तो अभी हम आ चुके हैं पटना जंक्शन और यहाँ से हमारा साल 2025 का आखिरी ट्रिप। आज तारीख है 23 दिसंबर 2025 और 2025 का आखिरी ट्रिप हम अपनी करने के लिए पटना जंक्शन पहुँच चुके हैं और अभी ठंड बहुत भयंकर है। तो चलिए, ट्रेन का टाइम हो चुका है, फटाफट से चलते हैं प्लेटफॉर्म पर और फिर बात करते हैं, आपसे मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और आज जो हमारी जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 19422 पटना से चल करके अहमदाबाद को जाने वाली है। और इस ट्रेन से हम आज सफर करने वाले हैं उज्जैन तक। जी हाँ, तो हम जा रहे हैं अपने साल के आखिरी सफर पे उज्जैन। एकदम डिट्टो राइट टाइम 10:15 पे हमारी ट्रेन पटना से एग्जिट कर रही है। तो चलिए, इस बहुत ही खास सफर पे चलते हैं। महादेव के सफर पे चलना है हमें, महाकाल के दर्शन के लिए। तो नाम लेते हैं महादेव का, हर हर महादेव। बोलो ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय महाकाल। W82 इंडिया का सबसे पावरफुल इंजन, और ये खींच रहा है किसको? लोकल ट्रेन को। भाई क्या दिन आ गया है। रायपुर वाले रूट पर देखा होगा आपने कि ये उस रूट पे रूल करती है, कार्गो ट्रेन को यही पुल करती है उस घाटी वाले सेक्शन में, और यहाँ इस पैसेंजर ट्रेन को खींचना पड़ रहा है। और ये है पटना का एयरपोर्ट। अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल कोहरे की वजह से सब धुंध है। और फुलवाड़ी सड़क में आता है, देखो ये पटना एयरपोर्ट का एरिया है पूरा। थोड़ा बहुत में भी आपको दिख रहा हो कुछ भी। देखो बिल्कुल यहाँ पे ना रनवे एंड है ये पटना एयरपोर्ट का, तो रनवे इस साइड में आता है, तो आपको बिल्कुल पास में पड़ता है। जब उधर से आते हैं ना, तो पास में प्लेटफॉर्म के बिल्कुल बगल में ही पूरा एयरपोर्ट का एरिया आता है। अभी बिल्कुल सामने आपको दिखता है, अगर क्लियर होता है ना तो सामने एयरपोर्ट पूरा दिखता है। फ्लाइट्स वगैरह अगर लगी होती है तो वो दिखती है क्लियरली, बट अभी तो कुछ भी दिख नहीं सकता है। देखो यहाँ बिल्कुल सामने अभी हम लोग क्या आएगा, एक राइट साइड हमारे से जो तीसरी ट्रैक है ना, वो वाली, वो राइट साइड में जाएगी हमारे से। हम लोगों को छोड़ करके वो राइट साइड की ओर जाएगी। वही है पाटलिपुत्रा वाली लाइन, जो कि यहाँ हमसे अलग होगी। और ये पाटलिपुत्रा होते हुए दीघा होकर के जेपी सेतु क्रॉस करके सोनपुर या फिर परमानंदपुर होते हुए छपरा के लिए जाएगी, या फिर सोनपुर होते हुए या ये लाइन चली जाएगी आपको हाजीपुर और बाकी आगे के एरिया में चली जाएगी। पहली क्रॉसिंग मिल रही है दानापुर SLVT, और ये तो खैर अभी दानापुर आई है और जा रही है वासीपुर के लिए। संघमित्रा एक्सप्रेस है ये। और सामने खड़ी है दानापुर एक्सप्रेस, जो कि दानापुर से चल करके सिकंदराबाद को जाती है, और ये अभी सिकंदराबाद के लिए खुलने के लिए यहाँ से रेडी है। तो हमारी ट्रेन ने अपना पहला स्टॉप ले लिया है। 10 किलोमीटर की दूरी है पटना जंक्शन से दानापुर की, दानापुर जंक्शन की, और दानापुर में पहला स्टॉप ले लिया है हमारी ट्रेन ने। और यहाँ से अगला स्टॉप हमारा होने वाला है आड़ा में। तो चलिए, अब सीट्स वगैरह देखते हैं। कुछ पैसेंजर्स, यहाँ भी काफ़ी सारे पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट की स्टॉपेज है। रेगुलर पैसेंजर्स ज़्यादा बोर्ड कर रहे हैं इस ट्रेन को, जो कि छोटी छोटी दूरी के लिए जाने वाले हैं, वो लोग ज़्यादा बोर्ड कर रहे हैं इस ट्रेन को। तो दानापुर से एग्जिट कर रहे हैं और दानापुर में अभी कोई ट्रेन एंटर की है। गरीब रथ, जयनगर आनंद विहार गरीब रथ है। ये ट्रेन की जो है, ये आपको दानापुर के बाद टर्न ले लेगी और जाएगी पाटलिपुत्रा होते हुए हाजीपुर मुजफ्फरपुर होते हुए जयनगर।
संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को हम लोग क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं। काफी लेट है अभी, थोड़ी की वजह से काफी लेट चल रही है और दानापुर से ऑटो में खड़ी है ये अभी, गरीब रथ के पीछे पीछे आई हुई है ट्रेन। कोहरे का असर देखो। राज ये राजेंद्र नगर राजधानी है, 123 कल की ट्रेन है और ये अभी प्रयागराज पहुंचने वाली है, 11 घंटे लेट है। तो ये भी ट्रेन हमें मिलने वाली है रास्ते में। संपूर्ण क्रांति भी न्यू दिल्ली से चलती है और राजेंद्र नगर को ही जाती है, तो वो तो अभी क्रॉस कर गई। अब चलिए, हमें रास्ते में राजेंद्र नगर राजधानी भी, तेजस राजधानी भी देखने को मिल जाएगा। एक्सप्रेस है, शहरी क्षेत्र में तो आपको कुछ कम धुंध मिलेगी, फॉग मिलेगी देखने को, बट ये पूरा खेत खलियान वाला एरिया है। इधर फॉग की डेंसिटी जो है वो ज्यादा रहती है, जब आपको किसी का पोल तक क्लियर नहीं दिख रहा है। और अब हमारी क्रॉसिंग होने वाली है जन शताब्दी एक्सप्रेस से, जो कि वाराणसी से चल करके पटना को जाती है। वाराणसी पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस। काशी जन शताब्दी एक्सप्रेस। वहाँ सिग्नल नहीं, पता नहीं चल पा रहा है। देखो गेहूं की खेत में रुपाई चल रही है अभी, रुपाई हो चुकी है एक्चुअली। अभी पहला पानी जो पटाया जाता है ना वो हो रहा है, उसके बाद यूरिया डाला जाएगा। मल्टीपल चीजें होती हैं भाई। कई सारे खेतों में तो देखो अभी धान लगा ही है, फसल खराब हो गई, ये तो कम्प्लीटली खराब हो चुका फसल है, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये जो जितने भी धान बिल्कुल खराब हो चुका है। आड़ा हमारी ट्रेन अब एंटर कर रही है। कोई बड़ा स्टेशन नहीं है, बट मेजर स्टॉप हो जाता है पटना और दीनदयाल उपाध्याय के बीच में। आड़ा और बक्सर तो एक मेजर स्टॉप हो जाते हैं। स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है, काफ़ी छोटा और बहुत ही कम फैसिलिटीज़ कह सकते हैं कि उसके हिसाब से है। बट स्टॉपेज यहाँ पर मैक्सिमम ट्रेन की होती है। देखो भीड़, पूरा गेट पे भीड़ हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग पटना से चढ़े थे जो यहाँ आड़ा में भी डिबोर्ड करते हैं, फिर बक्सर में करेंगे। इस तरीके से काफ़ी सारे पैसेंजर्स जो होते हैं डेली आने जाने वाले, वो इन सब ट्रेन का भी यूज़ करते हैं। इस बार का जो उज्जैन का सफ़र है वो अकेले नहीं है, पूरी फैमिली के साथ है। इधर हैं सब कोई, इधर फिर ऊपर में इधर। तो सारे 6 लोग हम लोग टोटल हैं जो कर रहे हैं इस बार जर्नी। तो अकेले का इस बार का सफर नहीं है, इस बार पूरी फैमिली के साथ ही उज्जैन का सफर है, महाकाल का।
और एक ये भी है, ये मिस हो गया था। तो टोटल हम लोग सब अब आखिरी 2025 का आखिरी सफ़र है ये, आखिरी ट्रैवलिंग हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं। तो बाकी चलो चलते हैं, महाकाल से बेहतर और क्या हो सकता है। तो ये जा रहे हैं हम लोग, महाकाल है, ओमकारेश्वर है, शिरोर है, और भी मल्टीपल जगह है जो कि हम लोग को पूरे 8 दिनों का सफ़र ट्रिप है। तो चलिए चलते हैं, मज़ा आएगा। और जब घर वालों के साथ जर्नी करो तो यही होता है, भरपूर खाना पीना। इस झोले में पूरा खाना है, पीने का व्यवस्था है, इसमें पूरा खाने पीने का व्यवस्था। एक और बैग है नीचे जिसमें खाने पीने का व्यवस्था है इन लोगों का। तो खाते पीते मजे करते जाना है हम लोगों को। सो बक्सर पहुंच गए हम लोग अब, और टाइम हो चुका है 12:13। डिलेड नहीं है हमारी, बहुत ज्यादा डिलेड नहीं है अभी ट्रेन, थोड़ी सी लेट चल रही है अपनी, बट फिर भी ठीक है। और ये रही हमारी शाम। बक्सर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है और यहाँ से सिग्नल भी हमें मिल गया है चलने के लिए। बहुत ही छोटी स्टॉपेज थी, 2 मिनट की स्टॉपेज थी यहाँ पे। तो चलिए अब बक्सर से निकलते हैं, और इसके बाद अगला स्टॉप हमारा होने वाला है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो काफ़ी मेजर और काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन हो जाता है वो। तो वहाँ पर हम अब यहाँ से डायरेक्ट हमारी ट्रेन दीनदयाल उपाध्याय में ही रुकेगी, और उम्मीद करते हैं कि वहाँ पहुँचने तक हमें राजधानी एक्सप्रेस, तेजस राजधानी एक्सप्रेस, जो कि ट्रेन नंबर 12310 पटना तेजस राजधानी, राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस की क्रॉसिंग मिल जाए। अभी वो प्रयागराज से चली है, तो उम्मीद करते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय तक वो मिल जाए। अगर वहां तक नहीं मिली तो फिर उसकी क्रॉसिंग तो नहीं मिल पाएगी। बढ़िया है जर्नी, काफी सारी क्रॉसिंग हमें मिल गई पटना से निकलते निकलते ही, और आगे भी हमें काफी अच्छी ट्रेन की क्रॉसिंग मिलती रहेगी। चलिए अब निकल चुके हैं यहाँ से, और अब आगे की जर्नी अपनी कंटिन्यू करते हैं हम लोग। धान की फसल है, तो अभी कटना बाकी है इन फसलों को। अनाज निकालकर खेत में ऐसे ही जला देते हैं, जो पराली बोलते हैं ना, पराली जलाना, वही। इसे जलाने की वजह से ना खेतों को काफी बेनिफिट होता है, नाइट्रोजन मिलता है, जिसकी वजह से जो खेत की उर्वरकता है या फिर बोलो फर्टिलिटी है वो बढ़ती है, उसकी वजह से काफी अच्छा फसल होता है।
और यहाँ से स्टार्ट हो चुका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल का एरिया। दानापुर का क्षेत्र यहीं खत्म होता है और यहाँ हम लोग अब एंटर कर चुके हैं डीडीयू के एरिया में। जो गया से गाड़ियां आती हैं, जो डायरेक्टली दीनदयाल उपाध्याय आ जाती हैं, वो सारी गाड़ी इसी रूट से आती है, भभुआ होते हुए वो आकर के और सीधे दीनदयाल उपाध्याय में मिलती है। रांची से कितनी सारी गाड़ियां आती हैं, कितनी सारी कलकत्ता की गाड़ियां हैं जो कि डायरेक्टली वाया गया आती हैं और वो दीनदयाल उपाध्याय में मिलती है। वो सारी ट्रेनें उसी रूट से आती है और यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे आकर के मर्ज होकर के मेन लाइन में मिलती है। WAG-12 दोनों लगी हुई है। बस कभी कभी इसके साथ नाइंसाफी हो जाती है। इसे पैसेंजर ट्रेन क्यों देते हैं कि बेटा तुम लेकर जाओ इसे। WAG-9HC WAG-9 काफी सारी लगी हुई है यहाँ पे। WAG-12 वहां सामने है एक और। तो कई सारी कार्गो ट्रेन्स की जो इंजन है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है अभी दीनदयाल उपाध्याय से पहले। WAG-12 का तो भाई क्लास ही अलग है। और ये WAG-7 दो WAG-7 है। कभी इनका भी जलवा हुआ करता था। यहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ WAG-9 है। सिर्फ कार्गो ट्रेन्स की ही इंजन यहाँ पे खड़ी है सारी। चलो एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बताओ कमेंट्स में बताना कि जो कार्गो ट्रेन्स की इंजन होती है और जो पैसेंजर ट्रेन्स की इंजन होती है उन दोनों में फर्क क्या होता है, क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, बताओ इससे कमेंट सेक्शन में। लोको पायलट्स जा रहे हैं अपनी ड्यूटी पे। इनकी भी ड्यूटी काफ़ी टफ होती है और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरी हुई होती है। आसान नहीं होता है लोको पायलट होना भाई। WAG-5 ये तो भाई लेजेंड इंजन है, पुरानी इंजन है काफ़ी। दो WAG-5 है। देखो डीडीयू के बाहर का नज़ारा, कितनी सारी लाइनें हैं और कितनी सारी ट्रेनें आउटर पे खड़ी हैं, वेट कर रही हैं एंटर करने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता, बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है और काफ़ी 4 मेजर लाइन्स हैं जो कि यहाँ पर मिलती हैं। 2 पटना की तरफ से, एक पटना वाली, एक गया वाली, और इस तरफ जब आते हैं तो एक वाराणसी वाली लाइन है और दूसरी प्रयागराज वाली लाइन। हम लोग वाराणसी वाली लाइन पे जाएंगे और राजधानी जो आ रही है वो आ रही है प्रयागराज वाली लाइन से। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है रेलवे स्टेशन। सो बिल्कुल राइट टाइम 1:40 में हमारी ट्रेन डीडीयू पहुंच चुकी है और हमारी तो काफ़ी राइट टाइम चली। बहुत सारी ट्रेनें हैं जो लेट चली और काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेन, जैसे कि 2 राजधानियाँ अभी डीडीयू पहुंचने वाली है। हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ रही है अभी न्यू दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी, जो कि 12 घंटे की देरी से चल रही है। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है तेजस राजधानी, जो कि 12 घंटे की देरी से वो भी चल रही है। सुबह 1 बजे आने वाली ट्रेन 1:30 बजे जो पहुंचती है डीडीयू में, वो अभी दिन के 1:30 बजे के आसपास अभी पहुंची नहीं है, पहुंचने वाली है। तो काफ़ी देरी से चल रही है ये दोनों ट्रेनें। तो देखते हैं किसकी क्रॉसिंग मिलती है। जो भी देखने को मिलेगा, जो भी आती है क्रॉसिंग में, उसे जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। बट उम्मीद है कि दोनों मिल जाएगी देखने को आपको। डीडीयू पहुंचने के साथ ही हमारी ट्रेन ने अपना डिवीज़न चेंज कर दिया है और अभी हम ईसीआर में ही जर्नी कर रहे हैं। बट अभी तक हम लोग कर रहे थे दानापुर डिवीज़न में जर्नी। अब यहाँ से हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे कुछ दूरी के लिए डीडीयू डिवीज़न के अंदर में। उसके बाद फिर से हम लोग वाराणसी डिवीज़न में एंटर करेंगे और हम अपना जोन भी चेंज करेंगे वाराणसी पहुँचने के साथ। चलो अच्छा है। बाकी इस ट्रेन में
मेंटेन यहाँ नहीं होती, पटना में नहीं होती, इस वजह से उतनी साफ सफाई नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसमें ना पेंट्री कार नहीं है, तो ये एक बड़ी परेशानी है। और वहाँ देखो सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे एंटर हो रही है राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस 123-10। 12 घंटे की ज़्यादा की देरी से ये अभी डीडीयू पहुंची है। और इस ट्रेन को अभी पटना पहुंचना है, ये लगभग 2 बज जाएंगे इसे निकलते निकलते, और 3 घंटे से यहाँ से लगेंगे राजेंद्र नगर पहुंचने में। ये फिर फटाफट मेंटेन होगी ट्रेन, और उसी के साथ लगे हाथ ये 7 बजे से फिर से पटना से निकलना भी है। तो काफ़ी टाइट शेड्यूल में चल रही है ट्रेन, इतनी इम्पोर्टेंट ट्रेन है, काफ़ी लेट भी है, बट क्या कर सकते हैं, जर्नी है तो वो तो करेंगे ही। और सिचुएशन वैसी है जिसकी वजह से इतनी ट्रेन लेट हो गई। लगभग 4 साढ़े 4 घंटे की देरी से ये दिल्ली से डिपार्ट हुई थी, और अभी लगभग 12 घंटे की देरी से चल रही है। पैसेंजर्स को भी परेशानी होती है, इनकन्वीनियंस तो होता है, बट क्या कर सकते हैं। अभी मौसम ही कुछ वैसा है कि सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं, और सिर्फ ट्रेनों को चलाना ही नहीं है, सुरक्षा का भी ख्याल रखना है, तो इसलिए ट्रेनें काफ़ी लेट हो रही हैं। चलो ऑन टाइम हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट कर रही है, डीडीयू से हम लोग निकलते हुए अब। और इसके बाद अगला स्टॉप हमारा होने वाला है वो है काशी। तो काशी से पहले तो बहुत कुछ खास आता है, वो ज़रूर दिखलाएंगे आपको। गंगा मैया आती हैं, और गंगा मैया के साथ आती है नमो घाट, तो आपको दिखलाते हुए चलेंगे हम लोग काशी। और उसके बाद फिर एंटर करेंगे महादेव की नगरी वाराणसी में। हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, और भुवनेश्वर तेजस राजधानी एंटर कर रही है अभी दीनदयाल उपाध्याय में। तो भाई साहब, देश की टॉप प्रायोरिटी वाली ट्रेन, टॉप प्रायोरिटी में रहती है, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेन में से वन ऑफ द 2 ट्रेन जो है ये तेजस राजधानी आती है, जा रही है न्यू दिल्ली से भुवनेश्वर को चलने वाली भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस 22/881 ट्रेन नंबर। दोनों तेजस राजधानियां जो हैं 2 नंबर और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे एंटर की हैं, और दोनों एक दूसरे के पीछे शायद चल रही थी। दोनों 12-12 घंटे की देरी से चल रही। अब यहाँ से दोनों अपने अपने रूट्स चेंज कर लेंगे। ये जो राजधानी है भुवनेश्वर वाली, यहाँ से अब गया वाले रूट पे जाएगी, जो मैंने आपको डीडीयू एंटर करने से पहले जो दिखाया था, जो भभुआ से आती है लाइन, वो वाले रूट को पकड़ेंगी, और वाया भभुआ होते हुए, रोहतास होते हुए वो गया को जाएगी। और जो तेजस राजधानी है वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगी बक्सर आड़ा होते हुए, दानापुर होते हुए पटना जंक्शन, और उसके बाद राजेंद्र नगर पहुंचेगी। अब यहाँ से हम बढ़ रहे हैं वाराणसी वाले रूट पे। डायरेक्ट प्रयागराज वाले रूट से हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग वाया वाराणसी हो करके, और तब प्रयागराज के आउटर से होते हुए तब एमपी में एंटर करेंगे। ऊपर से जो लाइन आ रही है वही प्रयागराज वाली लाइन है, और ये घूम करके ऐसे घूम करके फिर जाती है और डीडीयू में एंटर करती है। और यहाँ देखो, जब कर्व पे होती है ट्रेन तो जो टैंक्स होता है वो ओवरफ्लो करती है, काफ़ी लंबी कर्व है। तो ऐसे देखो, यहाँ भी पानी भर रहे हैं ना, टैंक जो पानी गिर रहा है टैंक से उसको भर लिया जा रहा है। तो ऐसा ही होता है। आगे सिग्नल रेड है, और देखो कितनी लंबी कर्व है, आगे भी पूरी लंबी कर्व है, और इस तरफ भी पूरी लंबी कर्व है, एकदम सॉलिड। परफेक्ट टाइमिंग। वैप 7 कल्याण के दानापुर एक्सप्रेस है। सिकंदराबाद से दानापुर चलती है ये। अभी डाउन वाली है, और सुबह में हम लोग को दानापुर में दिखी थी अप वाली, दानापुर में लगी हुई थी खुलने के लिए।
ट्रेन की क्रॉसिंग थी इसलिए रोका था इन दोनों ट्रेन को। अब हम सफ़र को आगे छोड़ रहा है, सिग्नल हो गई है हम सफ़र को की देखिए, हम सफ़र को हमसे पहले छोड़ा है, खैर पहले से रुकी हुई भी थी ये। और ये हमारी ट्रेन का ना काशी में स्टॉपेज है, बट इस ट्रेन का स्टॉपेज काशी में नहीं, ये डायरेक्ट वाराणसी जाती है, बट ये वाराणसी जा करके वहाँ से रेक रिवर्सल होता है इस ट्रेन का। इसका भी नहीं है बाबू काशी स्टॉप, इसका काशी नहीं है, डायरेक्ट वाराणसी, और हमारी वाली का काशी है, इसलिए इसको निकाल दिया। और ये जब काशी क्रॉस कर जाएगी तब हमारी ट्रेन को सिग्नल होगी। तो अभी तक का सफ़र तो काफ़ी अच्छा रहा है। देखो आगे सामने जाएंगे ना यहाँ से तो एक कर्व आएगा, बहुत बहुत लंबा कर्व है यहाँ पर भी, तो अच्छा है। तो अभी तक का सफ़र तो काफ़ी अच्छा है, खाते पीते एंजॉय करते जा रहे हैं। अब बाबा की नगरी में एंटर करने वाले हैं, वाराणसी पहुँचने वाले हैं हम लोग, काशी विश्वनाथ की नगरी में एंटर करेंगे। तो बस सिग्नल होने की देरी है, उसके बाद गंगा मैया को पार करके हम लोग काशी में एंटर कर जाएंगे। चलिए इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तुरंत गई है हम सफ़र, अब वो काशी पहुंचेगी तभी हमें सिग्नल मिलेगा। 5-10 मिनट का तक तो रुकना ही पड़ेगा, फिर भी अपनी ट्रेन सही टाइमिंग से चल रही है, डीडीयू में ऑन टाइम थी तो टाइमिंग सही है, अपनी डिलेड नहीं है। अब कोहरा भी नहीं है जिसकी वजह से चांसेस हैं, अब रात का पता नहीं, बट अभी ट्रेन हमारी शाम तक तो काफ़ी सही चलने वाली है। ये किन की प्रतिमा है, क्योंकि पीछे से तो मुझे दिख नहीं रहा, और कौन सी जगह है ये बताना। नदी से पहले पड़ता है, काशी एंटर करने से पहले। भाई क्या रात में गजब सुंदर लगती है ये, पूरी लाइटिंग वाइटिंग की हुई होती है, बहुत सुंदर लगता है। रात का नज़ारा ही अलग होता है यहाँ का। तो बिल्कुल सामने हमारे है नमो घाट। तो फाइनली आपका स्वागत है बाबा की नगरिया में, श्री काशी विश्वनाथ की नगरी में आपका स्वागत है। यह एक अलग ही दुनिया है, महादेव की नगरी है ये। तो लगाते हैं एक बार जयकारा जोर से, बोलो ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और ये है बनारस का बस स्टैंड, यहाँ से आपको इजीली अलग अलग डायरेक्शंस के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन की गाड़ियाँ मिल जाएंगी। भाई भीड़ देखो चढ़ने वाले, भीड़ देखो भीड़। पीछे जनरल बोगी लगी है ना, उसमें बोर्ड करने के लोग हैं। इस तरफ खड़ी है हम सफर, जो जिसे हमें थोड़ी देर पहले मिली थी, इसकी रेक रिवर्सल हो गई है, इंजन पीछे में लग चुकी है इसकी। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई है और यहाँ से इसकी रेक रिवर्सल होती है। भीड़ देखो, भीड़ 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 भाई भीड़। सो फाइनली हम लोग अब पहुंच चुके हैं बाबा की नगरी में, महादेव की नगरी में, और 3:25 में इसकी टाइमिंग है यहाँ अराइवल की, और 27-28 में ये पहुंच गई थी। तो ऑन टाइम ही थी ट्रेन हमारी जब यहाँ पहुंची है, डिलेड नहीं है। तो चलो बढ़िया है कि हमारी ट्रेन ऑन टाइम है और सही टाइमिंग पे हम लोग चल रहे हैं अभी। तो ये चौथी बार है इधर 1.5-2 महीने के भीतर ये चौथी बार है जब मैं वाराणसी से होकर के गुजर रहा हूँ, बैक टू बैक वाराणसी से होकर के गुजर रहा हूँ अभी। वाराणसी से हमारी ट्रेन अब एग्जिट कर रही है और इसके बाद अगला स्टॉप हमारा होने वाला है ज्ञानपुर रोड। सो हमारी
ट्रेन अब पहुंच चुकी है ज्ञानपुर रोड और यहाँ बिफोर टाइम पहुंची है। 4:30 में यहाँ पर अराइवल है और 4:25 में ही हमारी ट्रेन यहाँ पहुंच गई है। और इसके बाद हमारा अगला स्टॉप होने वाला है प्रयागराज रामबाग। यहाँ से प्रयागराज जंक्शन की दूरी जो है वो लगभग 60 किलोमीटर है और उसे कवर करने में लगभग इसे लगने वाले हैं 2 घंटे। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। 60 किलोमीटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा दूरी तो है नहीं, बट समय काफ़ी ले रही है। काफ़ी लूज टाइमिंग है इसकी। काम चल रही है और हमारी ट्रेन भी पूरे रफ्तार में अब बढ़िया है। अब जब तक खराब नहीं होता है, जब तक मौसम खराब नहीं होता है, तब तक तो हमारी ट्रेन पूरी रफ्तार में चलता है। एक और वंदे भारत। ये शायद बनारस वाली गई है। अभी हम लोग झूसी पहुंचे हैं और झूसी भाई बहुत फेमस हुआ था कुंभ के वक्त। ये स्टेशन देखो, बाहर में आपको शायद दिखे, उधर में देखो, बाहर में बहुत सारी टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था हुई थी। पूरा एरिया जो आगे का है ना, उसमें बनाया गया था और फिर वहाँ पर रहने वगैरह के लिए टेंट भी डाला गया था। और ये स्टेशन पे बहुत लोग डिवोट करते थे और यहाँ से डायरेक्टली लोग गंगा स्नान के लिए त्रिवेदी संगम के पास जाते थे। तो झूसी बहुत फेमस हुआ था। प्रयागराज जंक्शन लोग ना जाके झूसी से में ही डिवोट करते थे, यहाँ से बोर्ड करते थे। तो बहुत 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 फेमस हुआ था। बाय रोड भी जो आते थे उन्हें भी कहा जाता कि झूसी से आप ना एक रोड होती थी अंदर वाली, वो रोड लेकर के और फिर बहुत करीब घाट के बहुत करीब पहुंच सकते थे। तो प्रयाग जब आपको संगम लगा था, संगम पे कुंभ लगा, महाकुंभ लगा था, तब उस वक्त बहुत फेमस हुआ था ये। और देखिए यहाँ का आप बाहर का स्टेशन का देख लो, लुक भी जो दिया गया ना, ये बिल्कुल नया बनाया गया था। महाकुंभ से जस्ट पहले इसको कम्प्लीटली रेनोवेट करके और बनाया गया था। ये पूरे स्टेशन को नए प्लेटफॉर्म्स बनाए गए थे, सारी व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई थी और उसे प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की पेंटिंग्स वगैरह भी बनाई गई थी। थोड़ा सा यहाँ का जो कल्चर है और जो एथिक्स है उसको दर्शाने के लिए। अब यहाँ रुके हैं तो इस ट्रेन के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। देखिए ये ट्रेन है पटना अहमदाबाद वीकली स्पेशल, ट्रेन नंबर 19422 पटना से अहमदाबाद के लिए, अहमदाबाद से पटना के लिए 19421। ये अहमदाबाद से प्रयागराज के लिए भी चलती है, जिसका नंबर होता है 22967 और 22968। यह ट्रेन पटना से खुलती है सुबह के 10:15 में और फिर आज ये पूरे दिन सफ़र में रहेगी, आज पूरे रात रहेगी और कल शाम को लगभग 6 बजे यह अहमदाबाद पहुंचेगी। तो टाइमिंग देखें तो सही है इसकी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रही है। उस अकॉर्डिंग से देखें तो काफ़ी सही टाइमिंग है। पटना वाले रूट में सबसे बेस्ट ट्रेन तो भाई सबको पता है अजीमाबाद है, बट ये भी ट्रेन आप कंसीडर कर सकते हो। टिकट्स वगैरह भी मिल जाती है इस ट्रेन की, वीकली स्पेशल है तो अच्छी ट्रेन है। बट अब इस ट्रेन के कोचेज की कॉम्बिनेशन की बात करें तो इस ट्रेन में पूरे दो आपको 2 टियर के मिलते हैं, 3 टियर के कोचेज मिलते हैं, 7 कोचेज मिलती है आपको स्लीपर की और 2 जनरल की कोचेज पीछे और 2 जनरल की कोच आगे की ओर है इसमें। बाकी इसमें कोई पेंट्री कार नहीं होता है। तो पेंट्री कार नहीं है तो अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद करके आए, क्योंकि आपको खुद पता है कि पेंट्री कार ना हो तो ट्रेन में क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
तो इसलिए अपनी उस हिसाब से व्यवस्था कर ले। बाकी सफ़र लंबा ही होगा। अगर आप इस ट्रेन से जर्नी कर रहे हो, आपको एमपी में उज्जैन वगैरह जाना है, तो उसके लिए भी आप इस ट्रेन को कंसिडर कर सकते हो। प्रयागराज आने के लिए भी आप कर सकते हो, बनारस आने के लिए भी कर सकते हो। बट ये वीक में एक ही दिन है, वीकली स्पेशल ही है, मंगलवार को ही ये पटना से चलती है। और बाकी अब जून की बात करेंगे तो हमने जब अपना सफ़र की शुरुआत हमने की थी, तो हमने ईसीआर में हम ट्रैवल कर रहे थे। अब हम ईआर में जर्नी कर रहे हैं, ईस्टर्न रेलवे में। इस सेंट्रल रेलवे से हमने अपनी जर्नी शुरू की और अब हम ईस्टर्न रेलवे में अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए, अभी तक तो जर्नी काफ़ी अच्छी है। ट्रेन ऑन टाइम है, बिफोर टाइम है। अभी आप देख लो टाइम कितना हो रहा है, 5:35 हो रहा है। और ये अभी काफ़ी टाइम है अभी पहुंचने में। इसे 6:20 में 15 में पहुंचना है इसे प्रयागराज से पहले जो प्रयागराज रामबाग स्टेशन है, वहाँ पर इसे पहुंचना है लगभग 6 बजे के अराउंड में। तो काफ़ी सफिशिएंट टाइम है, बिफोर टाइम चल रही है। और लो सिग्नल भी हो गई, लगता है हम लोग बिफोर टाइम ही हम लोग बोर्ड करेंगे। तो चलो, सिग्नल हो गए तो अब बोर्ड करते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे और देखो कुंभ की तैयारी चालू हो गई है। टेंट्स वगैरह देखो, क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, बट पूरा टेंट सिटी जो है वो डेवलप होना शुरू हो चुका है। पुणे बनारस, भाई देखो 5:49 हो रहा है और अभी हम लोग पहुंच गए यहाँ पर। लगभग अभी 15-20 मिनट रुकेगी ट्रेन। काफ़ी लंबे स्टॉपेज है इसकी यहाँ पर। और ये भी स्टेशन बिल्कुल नया, महाकुंभ की वजह से बहुत सारे रेलवे स्टेशन को, प्रयागराज के रेलवे स्टेशन को रिवैम्प किया गया था, कम्प्लीटली रीडेवलप किया गया और बिल्कुल नए तरीके से उन सबको बनाया गया था। तो आपको बहुत सारी नई स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, नए स्टेशन आपको प्रयागराज के एरिया में देखने को मिलेगा। और एक और ख़ास बात कि अगर आप इस एरिया में जर्नी कर रहे हो तो अपने फ़ोन वगैरह की सुरक्षा का ध्यान रखें। अगर गेट के पास हो तो अपने सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर फ़ोन स्नैचर्स बहुत होते हैं और उनके लिए आपकी लाइफ या फिर आपका सामान कुछ भी मैटर नहीं करता। उनके लिए एक ही चीज़ मैटर करता है कि वो एनी हाउ आपके हाथ में या आपके पास जो भी बहुमूल्य चीज़ है उसको छीन ले। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। अब प्रयागराज जंक्शन हम लोग एंटर कर रहे हैं। जब प्रयागराज रामबाग में थे ना, तो वहां पर स्वतंत्रता सेनानी हमें क्रॉस करके गई है। काफ़ी देर से वो भी ट्रेन चल रही है, लगभग 10-12 घंटे की की देरी से वो भी ट्रेन है। ऑलमोस्ट सारी ट्रेनें लेट हैं। तो फाइनली हम लोग प्रयागराज जंक्शन में अभी एंटर कर रहे हैं और राइट टाइम है हमारी ट्रेन। काफ़ी इसकी लूज टाइमिंग है भी, बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। 60 किलोमीटर के लिए आपको 2 घंटे का वक्त दिया गया, बहुत लूज टाइमिंग है। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे हमारी ट्रेन आ रही है। और देखो इलाहाबाद वाले अमरूद, जो बड़े बड़े अमरूद होते हैं, यहीं के फेमस अमरूद हैं। इलाहाबाद का ही फेमस अमरूद होता है। तो लगभग 6:30 बज रहे हैं और हम लोग अब पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन। यहाँ हमारी ट्रेन की स्टॉपेज काफ़ी अच्छी देर के लिए 20 मिनट के आसपास की स्टॉपेज है यहाँ पर। तो अच्छा टाइम मिल जाता है आपको, आप यहाँ उतर करके आसपास टहल सकते हो। आप जैसे मेरी फैमिली मेरे साथ ट्रैवल कर रही है, वो लोग काफ़ी टाइम से पटना के बाद अभी तक वो लोग उतरे नहीं हैं, तो यहाँ पर उतर के वो लोग प्लेटफॉर्म पे आराम से टहल सकते हैं। और यहाँ पर आपको खाने पीने की भरपूर व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ आओ तो यहाँ की फेमस अमरूद जरूर ट्राई करना, आपको प्लेटफॉर्म पर दिख ही जाएगी।
यहाँ के बाद हमारा अगला स्टॉप जो होने वाला है वो मानिकपुर जंक्शन, जो कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है और उसे कवर करने में 2 घंटे इसे लगने वाले हैं। और सामने हमारी खड़ी है हमसफर एक्सप्रेस, नई दिल्ली प्रयागराज जंक्शन। भाई साहब ये ट्रेन है क्या, ज़बरदस्त तूफान है ये तो। मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट प्रायोरिटी पर रहने वाली ट्रेन है ये इस सेक्शन में, हमसफर एक्सप्रेस, जो कि नई दिल्ली से प्रयागराज चलती है। बहुत हमेशा पैक रहती है भाई, काफ़ी बढ़िया ट्रेन है, टाइमिंग बहुत अच्छी है, स्टॉपेजेस बहुत कम है भाई, धुआंधार स्पीड में चलती है ये। देखो अंदर माँ बैठी है और नेहा भैया को देखो क्या कर रही है, देखो देखो रील देखो, रील देखो। रील देखो। तो यहाँ से हमारी ट्रेन की रेक रिवर्सल होती है और पहला रेक रिवर्सल होते हुए अब हम लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन से अब हम लोग आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और फाइनली हमारी ट्रेन 7 बजे यहाँ 7:04 पर यहाँ से खुलते हुए। फिर से हम लोग नदी क्रॉस कर रहे हैं। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं मानिकपुर जंक्शन और यहाँ से अगला स्टॉप जो होने वाला है वो सतना होने वाला है, जो कि अराउंड 78 किलोमीटर है यहाँ से। और वहाँ पहुँचने में 1 घंटे लगेंगे हमारी ट्रेन को। ऑन टाइम है, बिल्कुल राइट टाइम चल रही है हमारी ट्रेन। तो चलिए अब ट्रेन हमारी राइट टाइम है, सुबह उम्मीद करते हैं कि राइट टाइम ही पहुँचाएगी ये। तो अंदर चलते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि बाहर कोई वैसी मेजर क्रॉसिंग नहीं है, कोई मेजर स्टेशन या स्किप नहीं या ओवरटेक नहीं है। तो चलिए अंदर अब आराम करते हैं और फिर अगर जागते रहे तो सतना में मिलते हैं, अदरवाइज जहाँ भी जागेंगे वहाँ से फिर हम आपसे कनेक्ट करेंगे। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम विदिशा। सुबह के 5:07 हो रहा है और हम लोग अभी विदिशा पहुंच गए हैं। बिल्कुल ऑन टाइम है ट्रेन हमारी। और इधर मौसम सही है, फॉग वाला कुछ भी सीन नहीं है, बिल्कुल मौसम क्लियर है इधर। वरना हमारी साइड तो अभी फॉग बहुत ज़्यादा है। हमारे सामने खड़ी है अभी जबलपुर निज़ामुद्दीन और हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं संत हृदयराम रेलवे स्टेशन। संत हृदयराम नगर हम लोग पहुंच गए हैं। और ये कोई बड़ा स्टेशन नहीं, काफ़ी छोटा स्टेशन है। देख ही रहे हो कि कितने 3 प्लेटफॉर्म्स ही हैं, इसमें 3-4 प्लेटफॉर्म्स ही हैं। बट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जब इस रूट पे आते हो आप। जो गाड़ियाँ रानी कमलापति नहीं जाती हैं उनके लिए पैसेंजर्स को यहीं डिवोट करना पड़ता है। और फिर तब वो भोपाल के लिए या फिर आपको सीहोर जाना है या फिर अदर डायरेक्शंस में जाने के लिए, अगर आपकी ट्रेन सीहोर नहीं रुक रही तो यहीं आपको डिवोट करके और फिर जाना पड़ता है। जब हमने अपनी जर्नी शुरू की थी तो हम लोग ECR में जर्नी कर रहे थे, फिर हम लोग ER में एंटर किए और अभी हम लोग WCR में जर्नी कर रहे हैं, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। सुबह का देखो बिल्कुल खाली है, 6:10 पे यहाँ से खुल गई ये ट्रेन। संत हृदयराम नगर। बहुत खूबसूरत नजारा, बिल्कुल कोहरे के बीच में।
हाँ अभी भी डोडो चाहिए। सीहोर स्टेशन हम लोग एंटर कर रहे हैं। बिल्कुल राइट टाइम आई है गाड़ी यहाँ भी। टाइमिंग तो बहुत सही रही है, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे ऑन टाइम रही है ट्रेन हमारी हर जगह। तो देखो घर वालों के साथ ट्रैवल करने का डिमेरिट, सामान बहुत ज्यादा होगा, अपना तो एक बैग होता है बस उसी में हो जाता है। लेकिन एक फायदा ये है कि खाने पीने का भरपूर सामान है, 3 बैग में सिर्फ खाने पीने का सामान है, तो खाने पीने पे खर्चा नहीं होगा, मजा भरपूर रहेगा, कंफर्ट रहेगा। थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। तो चलिए हम लोग सीहोर में डिबोर्ड किए हैं और ट्रेन यहाँ से खुल भी गई। और तो चलिए अब सीहोर फाइनली पहुंच चुके हैं और इस ट्रेन की जर्नी ही हमारी समाप्त होती है। तो अब इस ट्रेन को थोड़ा रिव्यू कर देते हैं कि क्या था क्या नहीं था। तो भाई टाइमिंग के मामले में परफेक्ट है, बिल्कुल ऑन टाइम, बिफोर टाइम ट्रेन चल रही थी। थोड़ी लूज टाइमिंग है तो उसके लिए है, बट टाइमिंग बहुत सही थी इसकी, परफेक्ट थी। साफ सफाई एवरेज, मतलब जरूरी है, ये चीज होना चाहिए ट्रेन में, और भी मेंटेन करने की सुविधा होनी चाहिए। पेंट्री कार नहीं है तो खाने पीने की व्यवस्था खुद की रखनी पड़ेगी आपको। तो पेंट्री कार नहीं है इसमें, तो जिसकी वजह से साफ सफाई की भी थोड़ी परेशानी होती है कि पेंट्री कार होती है तो सारी चीजें मेंटेन होती हैं। बाहर से कुछ ऐसा है सीहोर का रेलवे स्टेशन, वेस्टर्न रेलवे, यहाँ से वेस्टर्न रेलवे स्टार्ट हो जाता है। अभी तक WCR में थे हम लोग और हमारी शान। तो अच्छा है, यहाँ भी काफी सारा काम चल रहा है। वहाँ आप देख सकते हो कि पुराने वाले का कुछ पार्ट आपको दिख रहा होगा। तो अब तो खैर इस रेलवे स्टेशन को भी अपग्रेड कर दिया गया, काफी अच्छा बनाया गया और सारी फैसिलिटीज एमिनिटीज जो कुछ भी है यहाँ भी डेवलप की जा रही है। उस तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है अभी यहाँ पर। चलो बढ़िया है। अब यहाँ से हम लोग विठलेश्वर धाम जाएंगे। तो यहाँ से आपको बाहर निकलोगे वैसे ही आपको ऑटो मिल जाएगी, तो ऑटो पे आप रिजर्व भी करके जा सकते हो या फिर अपनी शेयरिंग ऑटो में भी आप जा सकते हो यहाँ से।